वापस जाना है, हो सके तो सुबह की। अरे नहीं मेरुनिसा, अभी कुछ दिन और रुक जाओ ना। अभी दिया के बारे में कोई फैसला तो हो जाए, फिर चली जाना। घर तो सिर्फ अपना अच्छा होता है बजिया। और जहाँ तक बिया की बात है, मैं चाहती हूँ कि ये अपनी तालीम मुकम्मल करें, उसके बाद मैं आगे का सोचूंगी। रो भाई, कब तक बैठी रहोगी गाड़ी में? तुम क्यों नहीं उतर रहे? मुझे कहीं जाना है माँ। कहाँ कहाँ जा रहे हो बेटा इस वक्त, इतनी रात को? बली बली, देखो इसको, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। अल्लाह ताला इस बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखियो। आप समझ रहे हैं ना अकबर, ये दोनों माँ बेटी किसके इशारे पे नाच रही हैं? जब अपना सिक्का खोटा निकला है तो किसी दूसरे को क्या इल्जाम देना। और जब अपने ही सरो बाजार रुस्वा करने पे तुल जाएं, उन्हें क्या कहेंगे आप? आप कैसे इन मुसीबतों से जान छुड़वाएंगे? वलीमे पे बहुत कम लोग थे, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे खानदान को पता चला होगा। और अगर ये बात खानदान में फैल गई तो मैं तो कहती हूँ कुछ दे दिला के ना जान छुड़वाएं इन मुसीबतों से। और वैसे भी सब लोग रिसेप्शन का पूछ रहे थे। मुझे तो ये फिक्र है कि कंदील के ससुराल वाले कोई मैच ना कर दे। इसी बात का तो मुझे भी डर है। और शायदा भाभी, वो तो बातों बातों में इतना जता रही थी, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने हमारी बेटी को ताने नहीं दिए होंगे? कंदील बेचारी तो खुदा के लिए भी डिस्टर्ब होगी बहुत। वो तो जब से आई है अपने कमरे में रोए चले जा रही है। आप प्लीज कुछ भी करके ना खुदा को ढूंढे, इससे पहले कि खानदान वालों को इस बात का पता चल जाए कि वो घर छोड़कर चली गई है। और उसके बाप को अगर पता चल गया, वो तो एक मुसीबत खड़ी कर देगा। पता नहीं कहाँ चली गई है ये लड़की। तुम एक काम करो, किसी भी तरह उसके बाप को पता ना चलने पाए कि खुदा नाराज होकर घर छोड़ के गई है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसको तलाश कर लूं। हम तो पूरी कोशिश करेंगे अकबर, बस आप प्लीज वली और भाभी बेगम को समझा दीजिए, वो कोई ऐसी वैसी बात ना करें जिसकी वजह से हमें लेने के देने पड़ जाए। ठीक कह रही हो। साहब जी वो जा।
हर जगह हमारे साथ जाएगी ना तो हमारी जैसी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखने लग जाएगी। तुम्हें पता है ना कि वो कितनी ज़्यादा हसास है, मजाक की बात को भी सीरियस ले लेती है। हो सकता है कि वो कंपैरिजन भी करने लग जाए, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो हमारी लाइफस्टाइल से मुतासिर हो। आ जाओ। तुम इस वक्त यहाँ? कनील, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप बस एक बार मेरी बात सुन लें। आओ बैठो। डरने की कोई बात नहीं है, इस वक्त यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम आराम से बैठकर बात करो। कनील, आपको तो पता है मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। मैं हुदा की जगह कभी नहीं लेना चाहती थी, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। आप हुदा को समझाए ना, मुझे इस मुश्किल से निकाले। भैया देखो, तुम मुझे बताओ कि ये सब क्यों और कैसे हुआ, प्लीज। आप हुदा को ले आएंगी ना? आप मुझसे वादा करें, आप उसे वापस ले आएंगी। उसे समझाएं कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगी, मगर तुम्हें मुझे पहले सब कुछ सच सच बताना होगा कि ये सब हुआ कैसे। वली, तुम इस वक्त कब आए और ऐसे क्यों बैठे हो? झूठ क्यों बोला मुझसे माँ? कैसा झूठ बेटा? आपने मुझसे कहा था कि एनी अपने दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरिया गई है और आपने इजाजत दी है। झूठ था वो। वली बेटा, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। वो तो अपनी दोस्तों के साथ इस्लामाबाद। झूठ, सरासर झूठ। मैंने उसके सब दोस्तों से पूछा था, सब यहीं कराची में। शक तो मुझे तभी हो गया था। जानती है आज क्या हुआ है? उसे इसी शहर में किसी और के साथ देखा है वली ने। वली मेरा बेटा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं बताना चाहती थी तुम्हें कि मैंने एनी को बहुत रोका, लेकिन वो घर से भाग।
झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है, बहुत चालाक लड़की है, इसीलिए तो इस घर की बहू बनी है, वरना वो इस लायक है कि दानियाल जैसा लड़का उसे मिलता। बिया झूठ नहीं बोल रही है मामा, कसूरवार दानियाल है। हुदा को भी इस बात का यकीन था, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई है। क्या मतलब? हुदा से तुम्हारी बात हुई है? कुछ कहा उसने तुमसे? नहीं मामा, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए एक औरत होने की हैसियत से सोच सकती हैं। क्या कोई माँ अपनी बेटी को इस तरह से बदनाम कर सकती है? या कोई लड़की अपनी इस तरह से शादी करवा सकती है? क्या हो गया आपको? वो गरीब और चालाक औरतें हैं, वो ऐसा कर सकती हैं। तुम भी अपनी बाप की तरह उनकी बातों में आ गई हो। अपने भाई पर तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है? बहन होने के साथ साथ मैं एक औरत भी हूं और इस वक्त अच्छी तरह अंदाजा लगा सकती हूँ कि बिया इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही है। और आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि चीजों को ठीक करने की कोशिश करें, वरना एक साथ दो दो घर उजड़ेंगे। तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? जिस लड़की के वलीमे वाले दिन उसके भाई की अचानक निकाह की इतला आ जाए, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या हो रहा होगा। काशिफ तो बहुत पढ़ा लिखा है, वो ऐसे कैसे कह सकता है तो इसी सोसाइटी का मर्द ना मामा। जब मुआशरे में लोग उससे सवाल करेंगे तो उसको इंसल्ट फील होगी, एम्बैरेसमेंट होगी उसे। वैसे हैरत हो रही है मुझे उसकी सोच पर। मामा बात काशिफ की सोच की नहीं है, कसूरवार दानियाल है। और आपको ये क्यों समझ नहीं आ रहा कि उसी की वजह से हम सबकी जगहसाई हो रही है? आप प्लीज बिया के साथ अपना रवैया ठीक करें ताकि हमारे लिए आसानी हो। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। परेशान कैसी नहीं हूँ मामा? आपको अंदाजा है कि मेरे ससुराल से 10 फोन आ चुके हैं। हर एक के लबों पर एक ही सवाल है कि हुदा घर छोड़कर क्यों गई, दानियाल का अचानक से निकाह क्यों हो गया। और अगर अब इस सब में आप उनकी तलाक का सोचेंगी तो एक नया महाज खुल जाएगा। मामा बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। हमारे लिए अब यही अच्छा होगा कि जो जैसे है हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें। अच्छा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। कोई फिक्र नहीं करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। बड़े साहब, वो जैद साहब और उनकी बेगम आई हैं। जैद भाई यूं अचानक? वो तो अब्रॉड गए हुए थे। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। जी अच्छा। रमीन जी तुम भी मेरे साथ हो। मैं आती हूँ, चलिए। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी, ये आपके लिए। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बैठिए ना। बैठिए ना। कब आए आप लोग? कल रात आए हैं और आते ही मुझे खबर मिली कि मेरे भतीजे का निकाह हो गया है। तो मैंने फराह को कहा कि भाई चलो अकबर हुसैन के घर जाकर उनको मुबारकबाद दे के आते हैं। कंदील की शादी का इनविटेशन तो मिल गया है, लेकिन यार वो दानियाल की निकाह का कुछ बताया नहीं तुमने। वो सब कुछ इतना अचानक हुआ भाई साहब के। खैर अब आप आए हैं तो खाना खा के जाइएगा। भाभी आप पहले हमारा मुंह मीठा कराएं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि यहीं बैठकर अपने भतीजे की शादी के गाने गाएं। मैं बहुत खुश हूँ। भाभी दूल्हे में ये गाए दिखाई नहीं दे रहे, बुलाए ना उसे। मैं बुलवाती हूँ उसे, आप लोग चाय तो लीजिए ना। अब वो तो ठीक है भाभी, मैंने सुना है कि दानियाल का निकाह हुदा से नहीं किसी और लड़की से हो रहा है।
जहाँ तक मुझे याद पड़ता है दानियाल तो हुदा में इंटरेस्टेड था ना। वो दरअसल भाभी वो हुदा हाइट स्टडी के लिए अमेरिका गई है। बुरा मत मानिएगा, मैंने सुना है कि हुदा नाराज होकर घर छोड़ के चली गई है। लोग तो खामखा बातें बनाते रहते हैं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। भाई साहब, लोग तो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? यही कि दानियाल का उस लड़की के साथ चक्कर था और हुदा ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। और तो और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये निकाह करवाया और मौका मिलते के साथ ही तलाक दिलवा देंगे। और ये कि खुदा को मनाकर वापस घर लाया जाएगा। मेरा मुखलिसाना मशवरा ये है कि आप ये गलत हरकत नहीं करें। अगर उस लड़की ने आप पर किसी किस्म का भी एक्शन लिया तो बहुत बदनामी होगी। देखिए, सारा शहर आपको जानता है, आपकी इज्जत है, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके खानदान को फिर से टॉक ऑफ द टाउन बना दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरा किस तरफ इशारा है? क्या करें भाई साहब, हम लोग दोस्त समझा है तो मेरी बात मानो। मेरा मकसद भी यही था आने का। मुझे मालूम था कि तुम बहुत मुश्किल में हो गई। भाभी, आप लोग परेशान ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। वो घर से भाग गई है, उसे अपना करियर बनाना है। वो बदलिहाज हो गई है वली, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। वो अब किसी का लिहाज नहीं करेगी। उसके सर पर फिल्म स्टार बनने का जुनून सवार है। अब उसका लौटना मुश्किल है। जी माँ। वली, कहाँ हो तुम? सारी रात से गायब हो और फोन भी बंद था तुम्हारा। क्यों? सॉरी माँ, मेरा फोन गाड़ी में था। तुम हो कहाँ बेटा? और लैला बेगम की तबीयत कैसी है? मुझे ठीक है, वो आप परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा फिर। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। याद रखना, जल्दी आना है तुम्हें। खाना मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।